इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सब कुछ खोकर भी दुनिया जीतने की हिम्मत की। मैं एक राजा हूं जिसने अपने जीवन में बार बार हार देखी है, अपना घर खो दिया है, अपनी पहचान तक खो दी, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं था जो हार मान लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो ऊपर जाता है वो कभी ना कभी गिरता भी जरूर है। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य के उठने और गिरने की है। साल था 1526। दिल्ली एक बहुत ताकतवर सल्तनत, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी, एक ऐसा सुल्तान जिसे उसके अपने लोग ही पसंद नहीं करते थे। दरबार में वफादारी कम थी और साजिशें ज्यादा। और उधर हिंदुस्तान से बहुत दूर काबुल में बैठा था एक आदमी जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने हार को बहुत करीब से देखा था। समरकंद खो दिया, अपनी जमीन खो दी, अब उसके पास बस काबुल था और एक अधूरा सपना। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था। उसे चाहिए था एक बड़ा साम्राज्य, एक नई पहचान। तभी हिंदुस्तान से उसे एक मौका मिला। दिल्ली के कुछ अमीर जो इब्राहिम लोदी से तंग आ चुके थे, उन्होंने बाबर को बुलाया। और भाई, यही था वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। बाबर ने मौका पकड़ा और निकल पड़ा हिंदुस्तान की ओर। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास था दिमाग, रणनीति और सबसे बड़ा हथियार, तोपें। फिर आया वो दिन, पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, हजारों सैनिक, हाथी, ताकत, और दूसरी तरफ बाबर, कम लोग लेकिन साफ दिमाग। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, और फिर बाबर ने एक आदेश दिया, आग। अचानक तोपों की आवाज गूंजी, लोधी की सेना घबरा गई, हाथी बेकाबू हो गए, और बस यहीं से सब खत्म हो गया। कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी सेना हार गई, इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर दिल्ली का बादशाह बन गया। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। लेकिन बाबर जानता था ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हिंदुस्तान जीतना आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल। और तभी एक नई चुनौती सामने आई, राजपूताना से एक ऐसा योद्धा जो बाबर को भारत से बाहर फेंकना चाहता था। नाम राणा सांगा। भाई, ये कोई आम राजा नहीं था, ये एक सपना था, राजपूत ताकत का प्रतीक। उसने कई राजाओं को साथ लिया और बाबर के खिलाफ एक विशाल सेना तैयार कर ली। बाबर समझ गया, अगर ये जंग हार गया तो सब खत्म। फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आई। खानवा का मैदान। जंग भयंकर थी, घंटों तक लड़ाई चलती रही, लेकिन एक बार फिर बाबर की रणनीति जीत गई। और अब वो सिर्फ विजेता नहीं था, वो बन चुका था हिंदुस्तान का बादशाह। लेकिन लगातार युद्धों ने उसे तोड़ दिया था। साल 1530 बाबर की मौत हो गई, और अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई उसके बेटे पर, हुमायूं। दिल का अच्छा लेकिन उतना मजबूत शासक नहीं, और यही कमजोरी धीरे धीरे सामने आने लगी। उधर एक नया खतरा उठ रहा था। नाम शेर शाह सूरी। तेज दिमाग, खतरनाक रणनीतिकार, और फिर जो हुआ वो हुमायूं कभी नहीं भूल पाया। चौसा, कन्नौज, दोनों जंगों में हुमायूं बुरी तरह हार गया। एक बादशाह जो कभी दिल्ली का मालिक था, अब भाग रहा था। रेगिस्तान, जंगल, अनजान रास्ते, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। कई सालों तक भटकने के बाद उसे सहारा मिला फारस से। सेना मिली, मौका मिला, और इस बार वो वापस आया। साल 1555 हुमायूं ने दिल्ली वापस जीत ली। लेकिन किस्मत कभी कभी बहुत अजीब खेल खेलती है। एक दिन वो सीढ़ियों से गिरा और उसकी मौत हो गई। इतनी बड़ी वापसी और इतना छोटा अंत। अब गद्दी पर बैठा एक 13 साल का लड़का, नाम अकबर। शुरुआत में सब कुछ संभाला बैरम खान ने, लेकिन धीरे धीरे अकबर बदलने लगा, और फिर एक दिन उसने खुद सत्ता संभाल ली। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो भाई एक काम करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है ना, वो और भी खतरनाक है। अकबर सिर्फ तलवार से नहीं, दिल से जीतना चाहता था। राजपूतों से दोस्ती की, शादियां की, रिश्ते बनाए, और फिर एक नया विचार दिया, दीने इलाही, जहां हर धर्म बराबर था। उसका साम्राज्य सबसे मजबूत बन गया। लेकिन हर ऊंचाई के बाद गिरावट आती है। अकबर के बाद आया जहांगीर, फिर शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया। लेकिन फिर शुरू हुई असली लड़ाई।
शाहजहां के बेटों के बीच, और वहां से निकला एक नाम, औरंगजेब। चालाक, निर्दयी, महत्वाकांक्षी, उसने अपने भाइयों को हराया, अपने पिता को कैद किया और बन गया बादशाह। उसने साम्राज्य को सबसे बड़ा बनाया, लेकिन उसी के साथ दरारें भी सबसे गहरी हो गईं। लगातार युद्ध, खाली खजाना, थकी हुई सेना, और फिर 1707 औरंगजेब की मौत। यहीं से मुगल साम्राज्य टूटने लगा, अंदर से, धीरे धीरे। फिर आया 1739, नादिर शाह, दिल्ली लूट ली गई, खजाने, मयूर सिंहासन, सब कुछ चला गया। और फिर एक नई ताकत उभरी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 प्लासी की लड़ाई, और बस खेल खत्म। अब मुगल सिर्फ नाम के रह गए थे। आखिर में बहादुर शाह जफर, एक बादशाह बिना ताकत के। फिर आया 1857 विद्रोह, आखिरी उम्मीद, लेकिन वो भी टूट गई। जफर को पकड़ लिया गया, उसके बेटों को मार दिया गया और उसे भेज दिया गया रंगून, जहां एक बादशाह अकेलेपन में खत्म हो गया। और यहीं मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जो बाबर की तलवार से शुरू हुआ था और जफर की आंखों के आंसुओं में खत्म हो गया। अब सोचो, क्या ये सिर्फ एक साम्राज्य था या भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़? अगर ऐसी ही रियल और दिल हिला देने वाली हिस्ट्री स्टोरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।